श्री गणेशाय नमः। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। अत त्रयोदशो अध्यायः अर्थात 13वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी ने कहा कि जालंधर ऐसा संदेश सुनकर अतिशय क्रोधित हुआ। करोड़ों दैत्यों के परिवार के साथ शीघ्र ही निकल आया। जाते समय उसको अपने सम्मुख शुक्र और राहु दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते ही उनका मुकुट पृथ्वी में गिर पड़ा और शीघ्रता से स्वयं भी फिसल गया। सैकड़ों दैत्यों की सेनाओं से तथा सहस्त्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। उसके इस प्रयास को देखकर इंद्रादि देवता भागकर चुपके से महादेव जी के पास आकर बोले। देवताओं ने कहा, हे स्वामिन, क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? अतएव हे प्रभु, हम सबकी रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जालंधर का मार डालिए। नारद जी ने कहा। देवताओं की यह वाणी सुनकर हंसते हुए शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर यह कहा। शंकर जी भगवान ने कहा, हे विष्णु, आपने संग्राम में जालंधर को क्यों नहीं मारा और अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहने लगे हो? विष्णु भगवान ने कहा, आपके अंश से उत्पन्न और मेरी स्त्री लक्ष्मी के भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा। आप स्वयं उसे मारे। महादेव जी ने कहा, अति प्रभावी जालंधर इन शास्त्रों से नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप उसे तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शस्त्र के लिए मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा। तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश शिव जी को दे दिया। तब वह संपूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया। उस एकत्र तेज से शंकर जी ने दीप्तिमान तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया तथा जो तेज शेष रह गया उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी घोड़े रथ और प्यादों से लेस होकर कैलाश पर्वत की तलस्य भूमि में जालंधर दिखाई दे पड़ा। उसे देखकर सब देवता जैसे चुपके से आए थे चुपके से चले गए। शिवजी के गण उसी समय शीघ्रता पूर्वक संग्राम करने के लिए उद्यत हो गए। नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिक आदि गण शिवजी के आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध के लिए उतर आए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण तथा अस्त्र शस्त्रों से सज्ज दैत्यों से घमासान युद्ध होने लगा। योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले मेरी मृदंग शंखों से शब्दों से तथा हाथी घोड़े रथों और घोर शब्दों से व्याप्त पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मुसल, पास, पट्टियों से शब्द से व्याप्त आकाश मंडल अत्यंत उल्कापात के हृदय से सुशोभित हो गया। भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखरों के टुकड़े भूमि पर शोभायमान हो। शिवजी के गणों द्वारा युद्ध में मारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित करते थे। शुक्र का यह कृत्य देखकर व्याकुल तथा भयंकर गणों ने महादेव जी से सब वृत्तांत कह सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा स्तनों से वृक्षों को चकनाचूर कर देने वाली अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयंकर कृत्या
युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों को भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी योनि में रखकर आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिवजी किए वीर गण दैत्य सेना को मारने लगे। शिव गणों के भयानक अतिक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तृण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्र गणों के भय से कांपती हुई दैत्यों की सेना को देखकर सेनापति शंभु, निशंभु और महाबली कालनेमी क्रोधित होकर वहां पहुंचे। पराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल में मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए शिवजी की बलवान उस गण सेना को रोक लिया। दैत्यों के बाणों से टिड्डी दल के समान आकाश तथा दसों दिशाओं को रोक लिया। शिवजी के गण भय से कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से विध्वंस होने से रुधिर की धाराओं से व्याप्त बसंत में फलस पुष्प के समान सुशोभित शिव गणों के अतिरिक्त और वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय गिरते हुए और कुछ गिराने वाले छिन छिन सब रुद्र गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात शैल गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को नष्ट होते देख क्रोधित हुए और शीघ्र ही दैत्यों को रोकने के लिए लग गए। इति पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्यभामा समादेव कार्तिक मातम्य भाषा टीका सहितम त्रयोदश अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। 14वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।